प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी से भी पूछिएगा। बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी हल्का सत्र की हम पहली मीटिंग कर रहे हैं। इस हरियाणा प्रदेश में जब किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ है तो निश्चित तौर पे रिजल्ट लेके आया है। मैं बात करूं 1998 की, यहाँ पर इनेलो और बसपा का जब गठबंधन हुआ था तो 1 सीट बसपा ने जीती थी और 3 सीट इनेलो पार्टी ने जीती थी। और आज फिर हमारे शीर्ष नेताओं के संघर्षों से इस हरियाणा प्रदेश में फिर गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन निश्चित तौर पे जीत दिलाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया है, ये तो जब से गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में हुआ है, बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य इनके सहयोगी दल है उनके पेट में दर्द हो गया है। और इस गठबंधन उनको पता है, निश्चित तौर पे पता है कि ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो मनगढ़ंत कहानियां रचने का तो काम करेंगे, लेकिन ये हरियाणा में मजबूत गठबंधन है और निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे। लोकदल और बसपा बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारा मकसद है कि उस गठबंधन को नीचे बूथ स्तर तक लेके जाना। गठबंधन जरूरी होता है कि कामयाब जब ही हो पाता है जब आप उस गठबंधन को चुनावी तौर पर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि ये मीटिंगें चलती रहेंगी, बार बार हमारा मिलना रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया है कि ये गठबंधन एक किसान और कमेरे के पक्ष में हुआ है जो पार्टी ने किया है, और ये एक महज शुरुआत है। और हमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे जो चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पेट में कहीं ना कहीं ये दर्द है कि इन लोगों का गठबंधन क्यों हो गया। हमेशा पूंजीपतियों का राज तो नहीं हो सकता ना, किसान और कमेरे को भी जरूरत है। आज के दिन इस सत्ता परिवर्तन की जरूरत है और ये गठबंधन उसी की बानगी है, उसकी एक शुरुआत है। और बहादुरगढ़ में तो आप सबने देखा है कैसे भाजपा और कांग्रेस मिलके भ्रष्टाचार करती है, भाजपा और कांग्रेस कैसे मिलके लूट मचाती है, चाहे उसमें शीर्ष नेतृत्व रहा हो इनका, चाहे वो यहाँ हल्का सत्र का नेतृत्व रहा हो। जब लोगों की जरूरत होती है, रोड टूटे हुए होते हैं, लेकिन कोई नेता सुनने के लिए नहीं आता, कोई कांग्रेसी लोगों के बीच में नहीं आता। जाती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल जाती है या बसपा के कार्यकर्ता जाते हैं। दुख दर्द इनको भी पता है हर एक चीज का, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उनकी समस्याओं से अवगत हम होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन जब सरकार एंटी रहती है तो कई बार उनका लोक जनता का काम नहीं होता। बाकी तो हमारे बड़े भाई प्रदेश महासचिव जी आए हुए हैं, परवीन फतेहपुरी जी, ये आपको बताएंगे गठबंधन की आगे की रूपरेखा और आगे काम करने का तरीका। हम एक बात की एश्योरिटी देते हैं, आने वाले चुनाव में फैसला लोगों ने करना है। बड़ी मजबूती के साथ बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। कई बार आपने भी देखा होगा कांग्रेस बीजेपी को अब पेट में दर्द ये हो रहा है कैंडिडेट कौन है। जल्दी कैंडिडेट का नाम भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव तो कैंडिडेट को ही लड़ना है और एक ही लड़ेगा कैंडिडेट। नाम भी आएगा और मजबूती से कांग्रेस और बीजेपी को धूल भी चटाएंगे, क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता ने जो हम लोगों को ड्यूटी दी है और जो माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने जो फैसला लिया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए बूथ स्तर तक कार्रवाई करनी जरूरी है।